हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर 1 का वीवीआई एमसीक्यू करवाऊंगी, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कुछ कुछ रिपीट भी हुए हैं और मैंने वहाँ से चुन चुन कर इसको नोट डाउन किया है और आज मैं आप लोगों को इसको समझाऊंगी। इसमें 50+ एमसीक्यू है। आप लोग मेरे साथ इसको समझने का प्रयास करें। निम्न पूर्व पाषाण की संस्कृति को कितने भागों में बांटा जा सकता है? जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला चॉपर चॉपिंग टैब्यूल संस्कृति, दूसरा हैंड एक्स संस्कृति। दूसरा क्वेश्चन, मद्रासीन संस्कृति किस संस्कृति को कहते हैं? हैंड एक्स संस्कृति को। फलक संस्कृति कहाँ जाता है? मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति को। फलक संस्कृति किसे कहा जाता है? तो मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति को। प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्ध थी सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है पुरातात्विक स्रोत को। पुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 4 है। निम्न में से महाकाव्य कौन से हैं? रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य। ठीक है। पीटकों की भाषा क्या है? पाली। वेदांकों की संख्या कितनी है? तो 6। पुराण अंकुप में रशीम का कार्य करते हैं, यह किसने कहा है? तो आर.एस. त्रिपाठी ने कहा है। महाकाव्य की संख्या जैसा कि मैंने बताया 2 है, एक रामायण एक महाभारत। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है? दिव्य अवदान। अर्थशास्त्र का रचयिता है कौटिल्य। राजतरंगिणी का लेखक है कल्हण। हड़प्पा में सभ्यता का पता लगाया राय बहादुर दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो में सभ्यता का पता लगाया राखालदास बैनर्जी ने। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन एवं वास्तुकला। नृतकों का टीला शाब्दिक अर्थ है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का स्वरूप था नगरीय। सिंधु सभ्यता थी वाणिज्य प्रधान। सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पशु से अपरिचित थे? अश्व। सिंधु सभ्यता के लोग थे शाकाहारी एवं मांसाहारी। सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित थे चीनी से। सिंधु सभ्यता के लोग किस हथियार से अपरिचित थे? तलवार। प्राचीनतम वेद का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद कालीन प्रमुख राष्ट्र था भारत। भरत लिखा हुआ है, भारत कर लीजिएगा आप लोग इसको। औपरुषेय कहा गया है वेदों को। आर्यों का प्रिय पेय था सोमरस। गाय के अतिरिक्त वैदिक काल में विनिमय का अन्य साधन थे बैल। वैदिक कालीन समाज में विवाह का प्रमुख लक्ष्य था संतानोत्पत्ति। ऋग्वैद काल में समाज था पितृ प्रधान। वैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वैद कालीन सभ्यता थी ग्रामीण। अनेक ग्रामों के समुदाय को कहते थे विश्व। उच्छेदवाद किसके मत को कहा जाता था? अजीत केशकम्बली। अर्थ धर्म चक्र प्रवर्तक संबंधित है बौद्ध धर्म से। 24वें जैन तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। निम्न में से किस महाव्रत की शिक्षा महावीर ने दी थी? ब्रह्मचर्य। पंच महाव्रत में से प्रथम 4 का प्रतिपादन किसने किया था? पार्श्वनाथ। प्रथम जैन सभा किस शासन के काल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? कनिष्क। शैवागम किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से। शैव धर्म का संबंध है शिव से। बिंबिसार किस कुल का था? हर्यक वंश। निम्नलिखित राजाओं में से कौन पितृहंता वंश था? अजातशत्रु।
रथ मूषल व महाशिलाकंटक नामक शस्त्रों का प्रयोग किस राजा ने किया था? अजातशत्रु। नंद राजा किस जाति के थे? शूद्र। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित नंद शासक था? घनानंद। चंद्रगुप्त के लिए वृषद शब्द का प्रयोग किसने किया? विशाखादत्त। चंद्रगुप्त का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के किस यूनानी शासकों को पराजित किया था? चंद्रगुप्त ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? तो सेल्यूकस। यूनानी लेखकों ने एंड्रोकोर्स तथा सेंड्रोकोर्स नाम किस भारतीय शासक के लिए प्रयोग किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का संबंध किस राज्य से था? पिपली वन। मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र से। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था उच्च कोटि की थी। मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या होती थी 12 से 20। मौर्य काल में दंड व्यवस्था कठोर थी। चंद्रगुप्त कालीन प्रशासनीय व्यवस्था को अशोक ने बनाया सरल। सिकंदर व पोरस के मध्य युद्ध किस वर्ष हुआ? 326 ईसा पूर्व। पोरस किस राज्य का शासक था? कैकई प्रदेश। बुकाफेला नाम था घोड़े का, यह सिकंदर का घोड़े का नाम था बुकाफेला। सिकंदर की सेना ने किस नदी के किनारे आगे बढ़ने से मना कर दिया? व्यास नदी के किनारे। सिकंदर की मृत्यु किस वर्ष हुई? 323 ईसा पूर्व। इसी तरह से हम लोग का ये MCQ समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह पसंद आया होगा, और आप लोग को अगर इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में ये MCQ का लिंक अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।